अध्याय 23। रगगेडो सुधार। उन्हें नोम राजा की शाही गुफा को पुनः प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा, जहां कलिको ने उन्हें सबसे अच्छे जलपान परोसने का आदेश दिया। रगगेडो बाकी लोगों के पीछे पीछे आ रहा था और जबकि किसी ने भी बूढ़े राजा पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसकी उपस्थिति पर कोई आपत्ति नहीं जताई या उसे वहां से चले जाने का आदेश नहीं दिया। उसने डरते हुए देखा कि क्या अंडे अभी भी प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वे अब गायब हो चुके थे, इसलिए वह दूसरों के पीछे गुफा में घुस गया और विनम्रतापूर्वक कमरे के एक कोने में बैठ गया। वहां बेत्सी ने उसे पाया। छोटी लड़की के सभी साथी अब शैगी की अपने भाई की खोज की सफलता पर बहुत खुश थे, और हंसी और उल्लास इतना आम लग रहा था कि बेत्सी का दिल उस मित्रहीन बूढ़े आदमी के प्रति नर्म हो गया जो कभी उनका कट्टर दुश्मन था, और वो उसके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर गई। इस अप्रत्याशित दयालुता से रगगेडो की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिया और कृतज्ञतापूर्वक उसे दबाया। देखो कलिको, बेत्सी ने नए राजा को संबोधित करते हुए कहा, रगगेडो पर कठोर होने का क्या फायदा है। उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए वह और अधिक नुकसान नहीं कर सकता है, और मुझे यकीन है कि वो सभी के साथ इतना बुरा व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त कर रहा है। क्या आप हैं? कलिको ने अपने पूर्व मालिक की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, रगगेडो ने कहा। लड़की सच बोल रही है। मुझे खेद है और मैं हानिरहित हूँ। मैं जमीन के ऊपर विस्तृत दुनिया में भटकना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक नोम हूँ। कोई भी नोम कभी भी भूमिगत के अलावा किसी भी जगह खुश नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में, कलिको ने कहा, जब तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे, मैं तुम्हें यहीं रहने दूंगी, लेकिन यदि तुमने फिर से बुरा व्यवहार करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, जैसा कि टिटिटी हूचू ने आदेश दिया है, और तुम्हें भटकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, रगगेडो ने वादा किया। राजा बनना कठिन काम है, और एक अच्छा राजा बनना उससे भी कठिन है। लेकिन अब जब मैं एक आम नाम हूं तो मुझे यकीन है कि मैं एक निर्दोष जीवन जी सकता हूं। वे सभी यह सुनकर प्रसन्न हुए और यह जानकर भी कि रगगेडो वास्तव में सुधर गया है। मुझे उम्मीद है कि वह अपना वादा निभाएगा, बेत्सी ने शैगी से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अगर वह फिर से बुरा हुआ तो हम नोम साम्राज्य से बहुत दूर चले जाएंगे और कलिको को खुद ही पुराने नोम की देखभाल करनी होगी। पॉलीक्रोम पिछले 1-2 घंटे से थोड़ी बेचैन थी। इंद्रधनुष की प्यारी बेटी जानती थी कि उसने अब अपने धरती के दोस्तों की मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, और इसलिए वह अपने आकाशीय घर के लिए तरसने लगी। मुझे लगता है, उसने ध्यान से सुनने के बाद कहा, कि बारिश शुरू हो गई है। बारिश का राजा मेरा चाचा है, तुम्हें पता है, और शायद उसने मेरे विचार पढ़ लिए हैं और मेरी मदद करने जा रहा है। वैसे भी मुझे आसमान की ओर देखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए वह उछलकर बाहर के प्रवेश द्वार की ओर भागी, और वे सब उसके पीछे पीछे चले गए और पहाड़ की ढलान पर एक समूह में इकट्ठा हो गए। निश्चित रूप से, आसमान में काले बादल छा गए थे और धीमी, बूंदाबांदी वाली बारिश शुरू हो गई थी। ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, शैगी ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, और जब ये रुकेगा तो हम उस प्यारी छोटी परी को खो देंगे जिसे हमने प्यार करना सीखा है। अफसोस, उसने एक पल के बाद कहा, बादल पहले से ही पश्चिम में टूट रहे हैं, और देखो, क्या यह इंद्रधनुष नहीं आ रहा है। बेत्सी ने आसमान की तरफ नहीं देखा, उसने पॉलीक्रोम को देखा, जिसका खुश, मुस्कुराता चेहरा निश्चित रूप से उसके पिता के आने की भविष्यवाणी कर रहा था जो उसे क्लाउड पैलेस में ले जाएगा। एक पल बाद धूप की एक किरण पहाड़ पर फैल गई और एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया। खुशी से चिल्लाते हुए पॉलीक्रोम एक चट्टान पर चढ़ गई और अपनी बाहें फैला दी। तुरंत इंद्रधनुष नीचे उतरा और उसका अंत उसके पैरों के पास आ गया। फिर एक सुंदर छलांग के साथ वह उस पर चढ़ गई और तुरंत अपनी चमकदार बहनों, इंद्रधनुष की बेटियों की बाहों में समा गई। लेकिन पॉलीक्रोम ने खुद को मुक्त किया और चमकती हुई मेहराब के किनारे पर झुक गई और सिर हिलाया, मुस्कुराए और अपने दिवंगत साथियों को 1 दर्जन चुंबन फेंके। अलविदा, उसने पुकारा, और जवाब में उन सबने भी अलविदा चिल्लाया और अपने सुंदर मित्र की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
धीरे धीरे भव्य धनुष ऊपर उठा और आकाश में विलीन हो गया, जब तक कि उत्सुक दर्शकों की आंखों ने नीले आकाश में केवल उड़ते हुए बादलों को ही नहीं देखा। पॉलीक्रोम को जाते देख मुझे बहुत दुख हो रहा है, बेत्सी ने कहा, जिसे रोने का मन हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वह आकाश महलों में अपनी बहनों के साथ बहुत खुश होगी। बिल्कुल, शगी ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। यह उसका घर है, आप जानते हैं, और वे गरीब घुमक्कड़ लोग, जिनके पास, हमारी तरह, कोई घर नहीं है, समझ सकते हैं कि उसके लिए इसका क्या मतलब है। एक बार, बेत्सी ने कहा, मेरे पास भी एक घर था। अब, मेरे पास केवल प्रिय पुराने हैंग है। उसने अपनी बाहें अपने झबरा दोस्त के चारों ओर लपेट ली जो कि इंसान नहीं था, और उसने कहा, ही हाओ, ऐसी आवाज में जिससे पता चलता था कि वो उसकी मनोदशा को समझ गया था। और झबरा दोस्त जो कि इंसान था, ने बच्चे के सिर को प्यार से सहलाया और कहा, बेत्सी, तुम इस बारे में गलत हो, प्रिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं मैं, शैगी के भाई ने गंभीर स्वर में कहा। छोटी लड़की ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए तथा उसकी आंखें मुस्कुरा उठीं। ठीक है, उसने कहा, बारिश फिर से शुरू हो गई है, इसलिए चलो गुफा में वापस चलते हैं। काफी गंभीरता से, क्योंकि सभी लोग पॉलीक्रोम से प्रेम करते थे और उसे याद करते थे, उन्होंने नोम राजा के राज्य में पुनः प्रवेश किया।